Dear students, welcome to Sharad Malhotra classes. Today we are going to start with the exercise 5.3 chapter 5 arithmetic progressions class 10th NCERT. आज के इस वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस में जो दिए हुए हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको मेरा करवाया हुआ तरीका पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। यही मेरी मोटिवेशन होगी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। हमें कुछ एपीज़ दिए हुए हैं, उनके सम हमें फाइंड आउट करने हैं। बच्चों, सम फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फार्मूला है वो यूज़ होता है Sn is equal to n over 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस टॉपिक के ऊपर बेटा मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज की है, उसका वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखें। उसको बहुत डिटेल में मैंने कंसेप्ट इसको समझाया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा। Sn जो है नंबर ऑफ जो सम है, नंबर ऑफ टर्म्स का सम। जैसे यहाँ पे 10 टर्म्स का इन्होंने लिखा है, 2 7 12 जो है एपी है, तो S10 मतलब पहली 10 टर्म्स का सम। n वही 10 आ जाएगा। 2a यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म थी a, उसके 2 मल्टीप्लाई करना है, n फिर 10 आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी। डी इज कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, a d और n 10। तो इस फार्मूला में हम अप्लाई कर देंगे 10 over 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस जो है वो 5। तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। 10 और 2 कट जाएंगे, 2 और 10 5 बन जाएगा। 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 इज 9, 9 5 जा 45। तो 45 प्लस 4 इज 49, 49 इंटू 5 इज 245। तो इस तरीके से अगर मैं इस सीरीज का सम देखूं, इस एपीज के पहले 10 टर्म्स का सम देखूं, तो वो आता है 245। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बात हो रही है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। तो इसमें जो हमें टर्म्स दी हुई हैं, a यानी कि फर्स्ट टर्म है वो -37 है। कॉमन डिफरेंस मैं फाइंड आउट कर लूँगा, -33 -37 तो वो 4 हो जाएगा। और n जो मुझे नंबर है, कितनी टर्म्स का निकालना है, वो है 12। तो फार्मूला जैसे आपको पता ही है, अप्लाइंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू n over 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूला के अंदर अब मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगा। Sn की जगह S12 हो जाएगा, n की जगह 12 हो जाएगा। a मेरा जो है वो -37 है, तो 2 इंटू -37 प्लस 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू डी 4 है मेरा। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 12 और 2 को काटूंगा तो 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 37 जा 74, तो -74 प्लस 12 माइनस 1 इज 11, 11 4 जा 44। तो -74 प्लस 44, ये मेरे पास वैल्यू आती है -30। तो बाहर मेरे पास 6 है, तो -30 इंटू 6 जो है वो 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एपी की पहली 12 जो टर्म्स हैं उनका सम होगा -180। आइए दूसरे जो थर्ड पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो इसमें पहली 100 टर्म्स का बच्चों हमें जो सम है वो फाइंड आउट करना है। तो जो सबसे पहला a है मेरे पास वो 0.6 है। कॉमन डिफरेंस जो है 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1 है। और n मेरे पास 100 है। सेम फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँगा। तो 100 over 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू a की मेरी वैल्यू है 0.6, वो डाल दूंगा, प्लस 100 माइनस 1, n माइनस 1 इज 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1.1 है, तो वो लिख दूंगा। तो 100 बाई 2 इज 50, 2 इंटू 0.6 इज 1.2, 100 माइनस 1 इज 99 इंटू 1.1। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9, यानी कि इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ 108.9 और 1.2 को, तो मेरे पास वैल्यू आती है 110.1 इंटू 50। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5505। तो इस हिसाब से इस टर्म की जो पहली 100 टर्म्स होंगी इस सीक्वेंस की, उनका जो सम होगा वो होगा 5505। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो हमें गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। बड़ा इजी सम है, फ्रैक्शन को देख के घबराना नहीं है। इसके अंदर भी a मुझे 1/15 दिया हुआ है और d जो है मेरा
जब मैं 1/12 से 1/15 करूँगा तो देखिए 12 और 15 का एलसीएम 180 आ जाएगा। 15 - 12 इज 3, 3/180 डेट इज़ 1/60। तो ये जो मेरा डी है वो 1/60 आ गया है और एन जो है मुझे 11 है, गिवन है 11। तो मैं फार्मूला में अप्लाई करूँगा n/2 यानी 11/2, 2a यानी 2 × 1/15 प्लस n-1 यानी 11 - 1 इंटू डी, डी इज़ 1/60। तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 11/2 × 2/15 प्लस 10/60, ये वैल्यू मेरे पास आती है। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 11/2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2/15 प्लस 1/6। तो 11/2 को जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15 और 60 का एलसीएम 90 आ जाता है। 12 + 15 विल बी 27। तो 11/2 × 27/90, तो 27/90 जो है वो 3 के टेबल पे कट जाएंगे, तो डैट विल बी 3/9। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 33/20। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व हुआ, बड़ा इजी सम था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात हो रही है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो नीचे सम दिए हुए हैं हमें कुछ, उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट है, इसमें मुझे दिया है 7 + 10 1/2 + 14 प्लस सो ऑन अप टू 84। तो इसमें बच्चों जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मुझे फाइंड आउट करना है nth टर्म, क्योंकि a मेरे पास है, d मेरे पास है, मैंने निकाल लिया 10/2 - 7 यानी 21/2 - 7/1। तो ये वैल्यू मेरे पास 7/2 आ गई। जो S10 है जो है S की वैल्यू यानी सम है इन टर्म्स का, वो जो है Sn वो मुझे दिया हुआ है 84। तो अब हम देखेंगे लास्ट टर्म हमारे पास 84 है, वो गिवन है। तो हमें अब फाइंड आउट करना है n। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा nth टर्म वाला जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, an = a + n - 1 × d। तो an मेरे पास है 84। तो 84 के अंदर जो a है वो 7 है, फिर उसके बाद n-1 वैसे ही रहेगा क्योंकि n हमने फाइंड आउट करना है, और d जो है 7/2 है। इसको अब मैं इक्वेशन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास वैल्यू आएगी 84 + 7 + 7/2n - 7/2। तो इसको हम फर्दर देखें तो इट इम्प्लाइज दैट 84 = 7/2n + 7/2। तो 84, अब ये 7/2n यहीं रह जाएगा और 7/2 क्योंकि अकेला है तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो 84 - 7/2 जो है वो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 168 - 7/2। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 161/2। तो जब ये n से इधर को मैं शिफ्ट करूंगा तो ये रेसिप्रोकल 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू जो है वो बचेगी 161/7। तो 161/7 को जब मैं काटूं तो n की वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगी वो 23 आ जाएगी। तो अब मुझे इस गिवन सम का जो है AP भी निकालना है, जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इसका AP का सम भी निकालना है मुझे। तो बेटा जब मुझे सम निकालना है तो आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में एक वीडियो में किया था कि ये एक फार्मूला होता है SN। अगर मेरे पास लास्ट वैल्यू हो और पहली वैल्यू हो तो भी मैं सारे AP का सम निकाल सकता हूँ। तो ये वो फार्मूला है, ये फार्मूला है SN = n/2a + l। अब n भी मेरे पास आ गया है, a और l मेरे पास पहले से ही थे। तो n की वैल्यू जो है 23 है, 23/2 = 7 + 84। तो 84 + 7 91 हो जाएगा। 91 × 23/2 जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1046.5। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले मैंने n फाइंड आउट किया और उसके बाद हमें उसका पूरे का सम फाइंड आउट करना है। तो आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें दिया गया है 34, 32, 30 सो ऑन अप टू 10। तो 10 तक ये जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे पास a 34 हो गया, d जो है 32 - 34 जो है a2 - a1 करूँगा तो -2 आ जाएगा, और an जो है 10th है। तो इसमें भी मुझे पहले n ढूंढना पड़ेगा, वही तरीका अपनाएंगे हम। फॉर फाइंडिंग n वी यूज़ an = a + n - 1 × d। nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला यूज़ करेंगे पहले। तो an जो है मेरे पास 10 गिवन है = a 34 है + n - 1 × -2 जो है वो मेरा d था। तो 10 = 34 - 2n +
2, ये मेरे पास इक्वेशन बनती है। 34 + 2 इज 36, 36 - 2n इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू बनी। या मेरे पास वैल्यू अगर मैं इसको इक्वेशन के रूप में और देखूं तो -2n विल बी इक्वल टू 10 - 26, 36 दैट विल बी 10 - 36 विल बी 26। तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ माइनस है, तो n की वैल्यू मेरे पास आएगी 13। तो मेरे पास जो n है, जो nth टर्म है, ये 13 हो जाएंगी, 13 टर्म्स आएंगे। तो S13 इज इक्वल टू, क्योंकि अब सम निकालना है हमें, तो इसके लिए मुझे S13 इज इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला यूज़ करूँगा। तो 13/2 × 2 × 34 + 13 - 1 × -2, ये फार्मूला लगेगा। तो 13 मेरे पास जो था वो n था, 2 × 34, 34a था, और n मैंने 13 निकाल ही लिया था, तो 13 - 1 12 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू -2। तो अब इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 13/2 × 34 2 जा 68, 68 + 12 × -2 इज -24। तो अब आप यहाँ पर देखें इसको, 68 - 24 जब मैं करूँगा तो 44 वैल्यू आ जाएगी, 2 से 44 कट जाएगा तो 22 बचेगा, और 13 × 22 इज 286। तो यानी पहली 13 टर्म्स जो होंगी, पहले हमने n निकाला वो 13 निकला, तो ये जो गिवन एपी की पहली 13 टर्म्स हमें गिवन है, उसका सम आएगा 286। आइए हम इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें -5, -8, -11 अप टू -230। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -5, an जो है nth टर्म जो है वो -230 दी हुई है, d की वैल्यू -8, -5 करके मैंने -3 निकाल ली है। तो इस तरीके से अब an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। -230 इज इक्वल टू -5 + n - 1 × -3, ये वैल्यू आ गई। तो -230 इज इक्वल टू -5 + -3n + 3। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, -5 + 3 इज -2, -2 - 3n इज इक्वल टू 230। तो 230 में ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -228/- 3n बचा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और n की वैल्यू मेरे पास 76 आई। अब इसी फार्मूला को मैं यूज़ करके मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 76/2 इंटू -5 + -230, क्योंकि a -5 है और l मेरे पास जो है वो 230 है। तो 76/2 इंटू इन दोनों को करेंगे तो मेरे पास -235 आएगा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के पास मेरे पास जो वैल्यू आएगी 17860/2, जब मैं काटूंगा तो 8930, ये मेरे पास जो है पहले 76 टर्म्स का जो है सम आ जाएगा। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारा सम्स आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।